हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक पैरासिटिज्म इन प्रोटोजोआ पर है। तो हम लोग प्रोटोजोआ की इस सीरीज़ में प्रोटोजोआ में पैरासिटिज्म, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, ये सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पैरासिटिज्म में बात करें तो एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। पैरासिटिज्म का मतलब है कि दो एनिमल के बीच में, ठीक है, दो एनिमल के बीच में, वो दो एनिमल आपके सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज के हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में एक ऐसा एसोसिएशन जो कि लाइफ और फीड के लिए हो, मीन्स रहने के लिए और खाने के लिए हो, ठीक है। और ये एसोसिएशन मे बी टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है, उन दोनों स्पीसीज के बीच में, ठीक, जो एसोसिएशन बना हुआ है वो टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो पैरासिटिज्म का मतलब हो गया पूरा, अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन को देखें तो एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीसीज, इस स्पीसीज को हम लोग पैरासाइट बोल रहे हैं, जो कि रहती है लाइफ एंड फीड टेम्पररी और परमानेंट आइदर इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक को हम लोग पैरासाइट बोल रहे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर मीन्स होस्ट पर रहता है, ठीक है। मीन्स ऐसा पैरासिटिज्म का डिफिनीशन कि कोई भी स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज के बीच में, वो दोनों स्पीसीज आपकी सेम हो सकती हैं और दोनों स्पीसीज आपकी डिफरेंट भी हो सकती हैं, उन दोनों के बीच में एक पाया जाने वाला एसोसिएशन है जो कि आपका टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। ये एसोसिएशन या ये संबंध आपका जो है वो शेल्टर के लिए होता है, मीन्स रहने के लिए, वास स्थान के लिए और फूड के लिए, भोजन के लिए ये शेल्टर करता है। जिसमें से हम लोग बात करें तो जो होस्ट आपका होता है, ये होस्ट आपका हमेशा अफेक्टेड होता है, मीन्स इसको हमेशा हार्म पहुंचता है। तो हम लोग पैरासाइट की डिफिनीशन देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट विक्टिमाइज अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और होस्ट, ठीक है, फॉर टू गेट द नरिशमेंट एंड शेल्टर, ठीक है। तो पैरासाइट आपका एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है केवल डिपेंड होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है फॉर शेल्टर, अपने जगह रहने के लिए, अपने प्लेस रहने के प्लेस के लिए और फूड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग होस्ट की बात करेंगे। तो होस्ट का मतलब होता है कि अपनी बॉडी के ऊपर हार्बोर करने वाला, ठीक है, मीन्स अपने ऊपर वास स्थान देने वाला, अपने ऊपर प्लेस देने वाला। तो हार्बोर द पैरासाइट, जो पैरासाइट को हार्बोर करेगा होस्ट कहलाएगा। एंड होस्ट ऑलवेज सफर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्म, ठीक है। तो प्रीवियसली हम लोगों ने पैरासिटिज्म की डिफिनीशन में देखा कि आपका जो पैरासाइट और होस्ट के बीच में ये एसोसिएशन बन रहा है, ये एसोसिएशन आपका बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बात करें तो जो भी पैरासाइट हैं वो पैरासाइट हमारी बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं और बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर जो एसोसिएशन होगा उसको हम लोग कहते हैं एक्टोपैरासाइट, और बॉडी के अंदर, ठीक है, मीन्स ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर ड्वेलिंग करते हैं उसको हम लोग एंडोपैरासाइट कहते हैं। तो ये जो आपका पैरासिटिक प्रोटोजोआ का एसोसिएशन है ये दो तरह का है, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट की डिफिनीशन में हम लोग देखें, प्रोटोजोआ इज इनहेबिटिंग द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस ऑफ होस्ट कॉल्ड इपिजोइक, और एक्सटर्नल पैरासाइट और एक्टोपैरासाइट, ठीक है। तो ऐसे प्रोटोजोआ जो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर इनहिबिट करते हैं या सरफेस पर रहते हैं उसे हम लोग इपिजोइक कहते हैं, या हम लोग उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल देखेंगे तो हमारा हाइड्रो अमीबा जो हाइड्रोक्सिना है ये हमारा एक्टोपैरासाइट होता है हाइड्रा के ऊपर, ठीक है। ये हमारे एक्टोडर्मल सेल, हाइड्रा की एक्टोडर्मल सेल के ऊपर रहता है हाइड्रो अमीबा हाइड्रोक्सिना। नेक्स्ट है हमारा इक्थियोप्थेरस। तो इक्थियोप्थेरस हमारा ये हमारे इपिडर्मिस ऑफ जो है फ्रेश वाटर फिशेस के इपिडर्मिस पर ये प्रोटोजोआ पाया जाता है। इसकी वजह से कई सारी लार्ज अमाउंट में फिशेस की डेथ होती है, उनमें जो है ये जो प्रोटोजोआ है उनकी एपिडर्मिस पर वुंड कॉज करता है, घाव बनाता है, ठीक है। तो ये आपके ये बॉडी सरफेस पे पाए जाने वाले जो आपके पैरासाइट होते हैं उसको हम लोग एक्टोपैरासाइट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडोपैरासाइट। तो प्रोटोजोआ ड्वेलिंग इनसाइड द बॉडी कॉल्ड इंडोपैरासाइट, ठीक है। ऐसे प्रोटोजोआ जो आपकी
बॉडी के अंदर ड्वेल करते हैं उसको हम लोग इंडोपैरासाइट कहते हैं। तो अब बॉडी के अंदर, ठीक है, इट मीन्स ये आपके तीन तरीके के हो सकते हैं। तो फर्दर इंडोपैरासाइट को हम लोग जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर आपके सीलोजोइक, नाम से ही पता चल रहा है सीलोजोइक, ठीक है, मीन्स ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम पाई जाती है, बॉडी कैविटी पाई जाती है। तो बॉडी सीलोम का मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल से बॉडी वॉल तक के स्पेस को हम लोग सीलोम बोलते हैं। तो ये जो सीलोम पाई जा रही है, जो सीलोमिक स्पेस होता है एनिमल में, तो उस स्पेस में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ को हम लोग सीलोजोइक प्रोटोजोआ कहेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एंटावीवा हिस्टोलिटिका, ठीक है, जो कि हमारे कोलोन में पाया जाता है, ठीक, तो वो उस स्पेस, हमारे सीलोजोइक स्पेस में रहता है। जियार्डिया लैमिया, जिसकी वजह से हमें जो है पेचिस, बच्चों में सबसे ज़्यादा पेचिस पाई जाती है। नेक्स्ट है आइसोस्पोरा होमिनिस और एंटावीवा जिंजीवैलिस, ठीक है, एंटावीवा जिंजीवैलिस अगर हम लोग बात करें तो ये माउथ में आपका जो हमारी ये जम्स है, मसूड़े हैं, उनके सॉकेट में जो है ये पाया जाता है, वहाँ पे जो स्पेस होता है उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइकोमोनास टीनेक्स, ये भी हमारे जो है माउथ में, जबड़ों में जो है वो इंटरनल स्पेस में पाया जाता है। तो इस तरीके के जो आपका इस तरीके का जो पैरासिटिज्म है वो सीलोजोइक पैरासिटिज्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोजोइक, तो ये नाम से ही पता चल रहा है। तो हिस्टोलॉजी मतलब होता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है, जहाँ पे हम किसी भी ऑर्गन का टीएस कट करें और उसकी स्टडी करें, तो ये हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो हिस्टोजोइक मतलब हो गया बिटवीन सेल्स, ठीक है, बिटवीन सेल्स और टिश्यू। तो ऐसे पैरासाइट जो कि आपका बिटवीन सेल्स, 2 सेल के बीच में जो स्पेस है या टिश्यू के बीच में जो स्पेस है, ऐसे पैरासाइट जो वहाँ पाए जाएंगे वो आपके हिस्टोजोइक पैरासाइट कहलाएंगे। तो इसको हम लोग इंटरसेलुलर भी कहते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर मीन्स 2 सेल के बीच में रहने वाला, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो आपका मिक्सोस्पोरेडिया, ठीक है, जो कि फिशेज में, अगेन फिशेज में पाया जाता है। इसकी वजह से एक बॉयल्स नाम की डिजीज कॉज होती है और लार्ज नंबर में फिशेज की डेथ जो है वो मिक्सोस्पोरेडिया के कारण ही होती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपैनोसोमा, तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा है, ट्रिपैनोसोमा हमारा इस तरीके से फ्लैजिलेट होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ, इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन करके ये फ्लैजिला पाया जाता है। तो ये ट्रिपैनोसोमा हमारा अक्सर ब्लड की सेल्स के बीच में जो है वो देखा जा सकता है, मीन्स हमारे ब्लड प्लाज्मा में, वर्टिब्रेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मोनोसिस्टिस, तो मोनोसिस्टिस आपका सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके अर्थवर्म में स्पर्म मैच्योर हो रहे होंगे, स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा होगा, वहाँ सेमाइनल वेसिकल में आपका ये मोनोसिस्टिस पाया जाएगा, जो कि जो भी मैच्योरिंग, जो भी डेवलपिंग स्पर्म है उनको ये फीड कर लेता है, ठीक है, मोनोसिस्टिस। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बिटवीन सेल यानी इंटरसेलुलर आपका जो भी पैरासाइट होता है वो आपके हिस्टोजोइक कहलाते हैं। थर्ड टाइप इज साइटोजोइक, नाम से ही पता चल रहा है कि फॉर्म लिविंग इनसाइड द सेल, ठीक है, ऐसे प्रोटोजोआ जो आपके सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके साइटोजोइक। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर, ठीक है, मीन्स सेल के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल है आपका माइक्रोस्पोरेडिया, नोजिमा, जो कि आपका पेबराइन डिजीज कॉज करता है। नोसिमा ये सिल्क वॉर्म में, ठीक है, सिल्क वॉर्म में पेबराइन डिजीज कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारी सिल्क इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है। जो भी हमारा सिल्क होता है, सिल्क के धागे होते हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से इस डिजीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, वो कुकून स्टेज में ही डिस्ट्रॉय कर देता है सब कुछ। नेक्स्ट है हमारा इम्रिया, आइजोस्पोरा, प्लाज्मोडियम बेबेसिया। तो प्लाज्मोडियम बेबेसिया ये हमारा ब्लड सेल की अंदर पाया जाने वाला जो है पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम से आप लोग वेल नोन भी होंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें मलेरिया कॉज होता है। नेक्स्ट है आपका हाइपर पैरासिटिज्म, ठीक है। तो हाइपर पैरासिटिज्म का मतलब कि जो ऑलरेडी आपका पैरासाइट है उसके ऊपर कोई पैरासाइट हो जाए, ठीक है, मीन्स उसके ऊपर कोई हार्बोर करने लगे, ठीक, उस पर्टिकुलर पैरासाइट को कोई होस्ट बना ले अपना, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये आपकी जो टर्म है, ये फिनोमेना आपका कहलाता है हाइपर पैरासिटिज्म। हम लोग देख रहे हैं हाइपर पैरासिटिज्म की डिफिनीशन में, तो यहाँ पे आपके वेरियस प्रोटोजोआ पैरासिटाइज्ड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई। तो यहाँ पे आपका बैक्टीरिया
ऑलरेडी किसी के ऊपर पैरासाइट होता है, एल्गी किसी के ऊपर पैरासाइट होता है, फंजाई, प्रोटोजोआ, ठीक है, इनके ऊपर भी आपके जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होंगे वो आपके प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। वो ये आपके इस तरीके का फिनोमेना आपका हाइपर पैरासाइट कहलाता है। तो नेक्स्ट हम लोग मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन की बात करेंगे कि जो हमारे पैरासाइट ये प्रोटोजोआ हैं, ठीक है, जो कि आपके एक्टो और इंडो पैरासाइट है, ये अपना जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखें एक्टिव माइग्रेशन है आपका, ठीक है। तो एक्टिव माइग्रेशन का मतलब जहाँ पे अगर आपका होस्ट, ठीक है, बहुत ही एक्टिवली माइग्रेट कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इक्थियोप्थेलिस जो आपका ये प्रोटोजोआ है ये फिशेस में डिजीज़ कॉज करता है। तो अगर ये एक फ़िश पे इन्फेक्शन कॉज करेगा तो ये फ़िश एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएगी और नए होस्ट में जो है ये आपका जो प्रोटोजोआ है वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके के ट्रांसफ़र को हम लोग एक्टिव माइग्रेशन बोलते हैं। दूसरा है हमारा डायरेक्ट ट्रांसफ़र, ठीक है, कंटाजीनियस इन्फेक्शन, ठीक, जहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, जब दो होस्ट एक दूसरे के मैकेनिकली अटैच होंगे, ठीक है, एक दूसरे की बॉडी से जब वो अटैच होंगे तो ऐसा ट्रांसफ़र आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र कहलाता है। तो इसमें आपका मैकेनिकल कांटेक्ट हो गया, ठीक है, किसिंग, ठीक, तो किसिंग के समय अगर किसी के माउथ में एंटमीबा जिंजीवैलिस का इन्फेक्शन है, ठीक है, आपके दांतों में पायरिया है उसको जिंजीवैलिस की वजह से, तो दूसरे जो है मैन में ये अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। और बात करें हम लोग ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो कि वेजाइना में रहता है फीमेल की, ड्यूरिंग कोर्टिस, ठीक है, कोर्टिस के दौरान ये आपका फैलता है। दूसरा है आपका ट्रिपैनोसोमा इक्विपेंड्रम, तो ट्रिपैनोसोमा इक्विपेंड्रम आपका हॉर्स में जो है ड्यूराइन डिजीज़ कॉज करता है, ये आपका हॉर्स में कोर्टिस के दौरान जो है फैलता है, ठीक, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये फैलता है। नेक्स्ट है तीसरा आपका कैजुअल ट्रांसफ़र। कैजुअल ट्रांसफ़र नाम से पता चल रहा है कैजुअली, ठीक है, जहाँ पे हम जानते नहीं हैं, ठीक है, कंटामिनेटेड, ठीक है, किसी भी कंटामिनेटेड फूड की वजह से, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से या कंटामिनेटेड खाने पीने की चीज़ों की वजह से हमें जो इन्फेक्शन हो जाता है वो कैजुअल ट्रांसफ़र कहलाता है, ठीक है। तो कोसिडियंस, इमेरिया, ठीक, इंटेस्टाइनल फ्लैजेलेट है, इसकी वजह से इंटेस्टाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये आपका फूड से, कंटामिनेटेड वाटर से, ठीक, हमें फैलता है। नेक्स्ट है आपका अमीबा, तो ये अमीबा में आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका आता है, तो ये हमारी बॉडी में डिजेंट्री कॉज करता है, ठीक है, आंत में आपका जो है अल्सर हो सकता है इसकी वजह से, तो ये भी कंटामिनेटेड फूड की वजह से जो है हमारी बॉडी में आता है। ये एक 4 सिस्ट स्टेज बनाता है इस तरीके से, जिससे ये कंटामिनेशन कॉज करता है, ठीक है, टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज। नेक्स्ट है आपका जियार्डिया भी आपका कैजुअल ट्रांसफ़र से जो है फैलता है, इससे जियार्डियासिस नाम की बीमारी होती है। अभी हम एक पूरी टेबल में आपको सारे इन्फेक्ट जो है प्रोटोजोआ और उनसे होने वाले इन्फेक्शन की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। फोर्थ है आपका इनोकुलेटिव टाइप। तो इनोकुलेटिव का मतलब कि किसी के जरिए जब फैलेगा बाई वेक्टर, तो इस तरीके के टाइप को हम लोग इनोकुलेटिव टाइप बोलते हैं। तो प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, ये जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं ये एक वेक्टर का सहारा लेते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये जो फीमेल एनाफिलीज होती है उससे जो है फैलता है, और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की बात करें तो ये आपका सीसी फ्लाई की वजह से जो है वो फैलता है। फिफ्थ है आपका कॉन्जेनाइटल ट्रांसफ़र। तो कॉन्जेनाइटल ट्रांसफ़र का मतलब कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जेनेटिकली कोई जो है डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, उसको अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, आपका प्लाज्मोडियम का, तो वो फीटस में हो जाए तो वो आपका कॉन्जेनाइटल ट्रांसफ़र कहलाता है। या हम लोग बात करें नोज़िमा, जो कि सिल्क वॉर्म में डिजीज़ कॉज करता है, वो भी नोज़िमा में सिल्क वॉर्म में भी कॉन्जेनाइटल ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कुछ ट्रांसफ़र के मोड देखे। तो इस तरीके से हम लोगों ने मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन देखा। इसका नोट्स मैं अपने टेलीग्राम लिंक में पूरा प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल एंड होस्ट। इट इज़ 2 टाइप, नंबर 1 मोनोजेनेटिक, नंबर 2 डाइजेनेटिक, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है मोनोजेनेटिक मीन्स 1 जेनेरा। जब आपके प्रोटोजोआ अपनी पूरी लाइफ साइकिल को केवल एक सिंगल होस्ट में गुजार दे, ठीक है, अपना पूरा जीवन मतलब समझिए एक सिंगल होस्ट में गुजार दे, तो ये आपका कहलाएगा मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल। इसके एग्जाम्पल हैं आपके एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ट्राइकोमोनास, जियार्डिया लैम्बिया,
मोनोसिस्टिस, बैलेंटीडियम कोलाई। ठीक है, तो ये सब अपने एडल्ट यानी ट्रोफोजॉइड स्टेज में आते हैं। अगेन फिर किसी किसी में सिस्ट बनता है जो कि पास आउट होता है जो है मिट्टी वगैरह में बाहर आउटसाइड, और फिर कंटामिनेशन के जरिए जो है वो अपने होस्ट के दूसरे नए होस्ट के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी दूसरा होस्ट नहीं आया। ठीक, तो ये लाइफ साइकिल आपकी मोनोजेनेटिक कहलाती है। जबकि दूसरा डाइजेनेटिक में हम लोग देखें तो पैरासाइट रिक्वायर एटलीस्ट 2 होस्ट। ठीक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा होस्ट की जरूरत होती है टू कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोटोजोआ को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, आपका इट इज़ 2 टाइप, प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट एंड सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट। तो प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट का मतलब कि ऐसा होस्ट जहाँ जो कि आपके पैरासाइट को हार्बोर करेगा एडल्ट स्टेज में, और यहाँ पे उस पैरासाइट की सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगी। ठीक है, इन प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट में। जबकि सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है इंटरमीडिएट का मतलब कि जो आपके बीच की स्टेज को जो है कैरी करे। ठीक, तो लार्वल जो स्टेज होती है वो किसी भी एनिमल में या किसी भी पैरासाइट की हम बात करें बीच की स्टेज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इंटरमीडिएट मीन्स जो लार्वल स्टेज को या नॉन सेक्सुअल स्टेज को कैरी करेगा वो होस्ट आपका सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पैरासिटिज्म इन प्रोटोजोआ को कंप्लीट किया। रिटन एग्जाम में जहाँ पे आपका आता है आप हूबहू इस तरीके से रिटन में इसको लिखिएगा।